आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करते हैं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त। मीन लगन मीन राशि, पाइसेस लगन पाइसेस मून साइन अगर आपका है तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका नाम राशि है सन साइन मीन यानी कि पाइसेस पड़ता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति द प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग्स, फॉर्च्यून्स, लक, फैमिली, चिल्ड्रंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ को जो एक्चुअल लेके आता है, जो हमारी लाइफ में हमें फील कराता है कि कृपा है, कोई है, ठाकुर जी है, वो कोई है जो हमारी लाइफ को चला रहा है। इतनी तूफान आंधियों में भी तूने मुझे संभाला, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। वो वाली फीलिंग कौन देता है? वो देते हैं गुरुदेव बृहस्पति। वो देते हैं हमारे फादर लाइक फिगर, उनकी गुरुजनों की जो ब्लेसिंग्स होती है। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति का एक ऐसे नक्षत्र में जाना जहां पर अपने आप में एक प्रकाश है जो एनलाइटमेंट, लाइट का कारक है, यानी कि एक डार्क रूम का खत्म होना, एक लूप का खत्म होना और आपकी लाइफ में अब लाइट आना, वो सनराइज होना, वो कहीं ना कहीं बताएगा पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति का जाना। और गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में 300 दिन के लिए रहने वाला है, 300 दिन से भी ज्यादा के लिए रहने वाला है। कहीं ना कहीं 2026 में जुलाई में जाकर वो कहीं ना कहीं अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इस बीच में गुरुदेव बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना आप लोगों के लिए अल्टीमेट ब्लेसिंग लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बिजनेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस तो बढ़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रीसेट और वो ट्रांसफॉर्मेशन के समय में ना थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा ईगो स्ट्रगल होता है, थोड़ा हमारे डिस्प्यूट होते हैं, हम सामने वाले को समझने में थोड़ा सा बेचैन हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते। वो पेशेंस आपके टेस्ट करेगा शनि देव, आपके लगन के स्वामी के जो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, यानी कि जो लगन के स्वामी बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में, घर में बैठे हैं, आपके इमोशनल पीस में बैठे हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है? शनिदेव वक्री होके। यानी कि जो पैटर्न आपको बदलने हैं, जो फिलॉसफी आपको बदलनी है, जो आपका कहीं ना कहीं एटीट्यूड है, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना है, वो करा के ही मानेंगे शनि का वक्री होना। और शनि का चंद्रमा के साथ बैठना, कहीं ना कहीं आपको अपनी रियलिटी पता चलेगी। आपको पता चलेगा आप कितनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, आपको पता चलेगा आप कितनी ऑनेस्टी के साथ अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। और आप जानते हो कहीं ना कहीं लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, किसी तरह का डाइवर्ट हो जाना, अपने आप को किसी तरह के डिल्यूजन में ले जाना, ये चीज आपको चैलेंज कर रहा है। आपको पता है आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको पता है आप कैपेबिलिटी है, आपको पता है कि यू आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लेकिन आपको पता है कि आप कहां मिस कर रहे हैं। आप करना चाहते हैं लेकिन पैसिवली बहुत एक्टिव है, एक्टिवली एक्टिव नहीं है। वो लेजीनेस आपको बहुत ज्यादा हिट कर रहा है और आपको अपनी बॉडी को मूव करना ही पड़ेगा। फिजिकल बॉडी के कारक कौन होते हैं? मंगल देव। मंगल कहां बैठे हैं? आपके 7th हाउस में। जो मंगल देव फिजिकल बॉडी में काम कर रहा था, एक्शन ओरिएंटेड होना था, वो मैरिज लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है। कैसे काम करना चाहिए, कैसे सोसाइटी में बैठना चाहिए। आप अगर मेल हैं, सपोज कीजिए आप अगर मेल हैं और अगर आप हाउस वाइफ को या घर वालों को समझा रहे हैं, मदर को समझा रहे हैं, अपनी स्पाउस को समझा रहे हैं कि काम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, आप परफेक्शनिस्ट बन रहे हैं, आप ऑडिटर बन रहे हैं। और कन्या राशि में मंगल का जाना वो एरर फाइंडर बना देगा। आप घर में जितना रुकोगे, आप घर की गलतियों को देखोगे, आपके डिस्प्यूट होंगे, ईगो चैलेंजेस आएंगी और ब्रेक्स होने के चांसेस ज्यादा है, डिस्प्यूट होने के चांसेस ज्यादा है। ईगो, रेस्पेक्ट खत्म, ईगो बढ़ेगी, रेस्पेक्ट खत्म होगी, ये चीजें चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको अभी भी मौका मिलेगा जब द मोमेंट मंगल हस्ता नक्षत्र में चले गए हैं, तो अपने हाथों से एफर्ट मार के आप कैसे चीजों को प्लीज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, घर के एनवायरनमेंट को कैसे हैप्पी कर सकते हैं। मंगल का हस्ता नक्षत्र में जाना, भाग्य का मालिक है, सेकंड हाउस का मालिक है, फैमिली का मालिक है, यानी कि फाइनेंसेस का मालिक है। कैसे बजट बना के आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। एक कच्ची मिट्टी का समय है, ये कच्ची मिट्टी घूम रही है, आप उसको शेप कौन सी देना चाहते हैं। प्रैक्टिस के साथ आएगा, पेशेंस के साथ आएगा, लेकिन बीच बीच में टूट जाएगा, लेकिन फिर एफर्ट मार के फिर जोड़ना पड़ेगा। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, चलाए रखना, बनाए रखना, वो वैल्यू, रेस्पेक्ट को चलाए बना के रखना, वो सबसे मुश्किल है। और यही चीज पेशेंस चेक होने वाले हैं। प्रॉब्लम कहां आएगी? देखिए, सूर्यदेव जो 6th हाउस के मालिक हैं, जो आपका प्रारब्ध है, यानी कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब गुरु सूर्यदेव राजा अपने घर वापसी कर रहा है, यानी कि अब एक्शन ओरिएंटेड नहीं हुए तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत हैवी फील होने लगेगी। आपको रेडी होना चाहिए, चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। अब मगर नक्षत्र में केतु के साथ युति जब सूर्यदेव बना लेंगे, अपने घर वापसी करेंगे, तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करने की चांसेस है। आप अपने कंपटीशन से लड़ पाओगे, आप अपनी हेल्थ चैलेंजेस से लड़ पाओगे, अपने डेली शेड्यूल को कर पाओगे, लेकिन एफर्ट इज वेरी मच नीडेड। एफर्ट मारना ही पड़ेगा। अगर एफर्ट नहीं मारोगे तो प्रॉब्लम आएगा, ट्रबल आएगा, स्ट्रगल आएगा।
दिमाग में है, प्रैक्टिकल नहीं हो तो दिक्कत आएगा ही आएगा। और ये चीज इतने इतने मतलब इतनी इंटेंसिटी के साथ इसलिए शायद मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पेन फील कर रहा हूं। मैं कंसल्टेशंस लेता हूं तो देन आई गॉट टू रियलाइज कि सब पता है, सब बहुत अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन बॉडी को तो चलाना पड़ेगा ना। अगर आप रात 3 बजे सो रहे हैं और 10 बजे उठ रहे हैं तो सुबह का जो मी टाइम था, जो अपने आप को हील करना था, योगा मेडिटेट करना था, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन देना था, क्रिएटिविटी जो लूप में चली गई है वो नंब हो गए हो आप, इमोशनल हीलिंग नहीं है, आप पेन को फील कर रहे हो क्योंकि एक तो अपने अंदर रिग्रेट आ गया सुबह उठते ही 10 बजे, यार काश मैं जल्दी उठ जाता। तो वो काश वाली फीलिंग को आपको हटाना पड़ेगा बॉस, हटाना पड़ेगा। और सूर्यदेव अश्लेषा नक्षत्र से निकल रहे हैं। अब सूर्यदेव अश्लेषा नक्षत्र से जा रहे हैं कहां पर, मघा नक्षत्र में, अपने ही घर में जा रहे हैं, अब केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केतु अपने आप में कार्मिक प्लानिंग, तो कर्मा आपके सामने आएगा, पुराने डीड्स, पुराने एक्शन आपके सामने रिजल्ट बन के आएंगे। और कहीं ना कहीं मरकरी का पुनर्वासु नक्षत्र में जाना, कहीं ना कहीं शनि के नक्षत्र में जाना, डायरेक्ट हो जाना, इमोशनल वेव से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल होने का चांस समय है। शनिदेव अब कहेंगे कि अपना इंटेलिजेंस अब आपको लव रोमांस में नहीं लगाना है, किसी को प्लीज करने में नहीं लगाना है, किसी को पाने में नहीं लगाना है, क्योंकि इस समय ये योग बन रहे हैं कि आप इस समय कंफ्यूज हो गए, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ रिलेशनशिप रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। बच्चों की लाइफ में कुछ एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होगा, रिवॉल्वमेंट ऐसा हो रहा होगा यहाँ पे आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और आप उस चीज के लिए रेडी नहीं थे। पता था, कॉन्शियसली पता था ये समय आएगा, लेकिन आपने उसके लिए काम नहीं किया, तो वहां पे भी चैलेंज आएंगे। और जिन्होंने किया है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। मानता हूं पुनर्वासु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति चले गए हैं, 10th हाउस को हील करेंगे, आपके सडन इवेंट्स को हील करेंगे, बाहर जाने के चांसेस बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु सूर्य का पहले से योग है तो पितृदोष बना रहा है, राहु सूर्य का योग आपकी कुंडली बना रहा है तो पितृदोष दिक्कत कर रहा है, मैलेफिक हो गया है। शनि सूर्य का कहीं ना कहीं योग बना हुआ तो पितृदोष एक्टिव हो रहा है, तो ये दिक्कत परेशानी देगा ज्यादा आपको। उन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी जिनका नवमांश में, मून चार्ट में या D1 यानी कि लगन चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, तो पितृदोष ज्यादा एक्टिव हो रखा है आपका। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं। चंद्रमा की पोजीशन क्या बन रही है, राहु चंद्रमा शनि चंद्रमा आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। चंद्रमा का 2nd हाउस में जाना, चंद्रमा का 3rd हाउस में टॉरस साइन में एक्सॉल्ट हो जाना क्या लेके आएगा आप सभी के लिए। बात करेंगे लव मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा राहु के साथ होंगे, शनि के साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं किसी का ऑब्सेशन, किसी को पाने की चाह, और सूर्यदेव गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, मरकरी के साथ बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी फॉरेन कोई बाहर का इंसान है जिसे पाने का चाहते हो, कोई दूर इंसान है जिसके साथ आपका चिटचैट चल रहा था, आप उसके साथ कोई रिश्ते की बात कर रहे थे, फैमिली तक ले जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं डुअलिटी है, माइंड में डाउट है, इमोशनल तो हो, अटैचमेंट तो हो गया है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो वहां पर कोई परेशानी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, और जहां कंफ्यूजन है वहां पर आपको भी रुक जाना चाहिए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन मिल रहा है, मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे 12 तारीख को, 12 तारीख के बाद भी अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है तो जब तक सूर्यदेव सेटल नहीं हो जाते आपके 20th अगस्त तक, मघा नक्षत्र 19, 18, 19, 20 तक आप थोड़ा सब्र कर सकते हैं। इस वीक भी अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं लव को मैरिज में बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो मैरिज तक नहीं पहुंच रहे हैं उन लोगों के लिए लाइफ में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डिटैचमेंट है, आप बोर हो गए हैं, बोरिंग वाली सिचुएशन, ईगो क्लैश वाली सिचुएशन, कहीं ना कहीं रेज जेलसी अपने में दिखाई दे रही है, कुछ प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा मंडे ट्यूसडे को, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होगा, किसी के बारे में असलियत पता चलेगी, कुछ किसी का बिहेवियर पता चलेगा, यहां पे भी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं फाइनली आप बाय हुक और बाय क्रुक फैमिली तक अगर पहुंच गए, यानी कि जो लोग सिंगल हैं, जो शादी तक नहीं जाना चाहते, उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी किसको कितना एंटरटेन करना है, और जो लोग अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते थे वो लोग फैमिली तक पहुंच पाएंगे। शायद फैमिली चीजों को कंसिडर ना करे, इट माइट बी पॉसिबल फैमिली उतना ज्यादा रिस्पॉन्स, उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे उस मीटिंग के बाद, ये पॉसिबिलिटी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है, कुछ पर्सनल मीटिंग में किसी को समझाना, किसी को कुछ इश्यूज को डिस्कस करना, किसी चीजों के ऊपर बात करना, कहीं ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग डिस्कस करो ना करो, मैं चाहता हूं आप ट्रैवल करो, ट्रैवल करने से आपको हीलिंग मिलेगा। अदरवाइज ईगो ट्रैवल, पावर स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है।
बात करता हूं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 8th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बढ़ा रहा था, आर्द्रा नक्षत्र में जाके कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहा था, लेकिन अब फाइनली कहीं ना कहीं पीस आएगा, रीसेट बटन आएगा, गलतियों का रियलाइजेशन होगा, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ पाओगे। अब आप कोई सी भी दशा महादशा से निकल रहे हो, मंगल का 7th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को तो मैच नहीं करेगी बात। अब भी देखिए सर्कमस्टांसेस ऐसे ही कि आप दोनों एक दूसरे को उतना ज्यादा जेल नहीं करोगे, या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाओगे एक दूसरे के लिए, या तो बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म आ जाएगा आपके अंदर। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मंगल किस ग्रह के ट्राइन से जा रहा है, किस ग्रह के ऊपर से जा रहा है, डिपेंड इसके ऊपर भी करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहता हूं या तो बहुत एग्रेशन या बहुत ज्यादा प्यार, दोनों ही बेकार है। ओवर लव नहीं करना है, ओवर रोमांटिसिज्म भी नहीं दिखाना है, ओवर एग्रेशन भी नहीं दिखाना है, ओवर ईगो भी नहीं दिखाना है, क्योंकि 7th हाउस में मंगल बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक सोल्जर का बेडरूम के वो मतलब उनका होम में काम नहीं, वो बैठ के लैपटॉप नहीं चला सकते, उसको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। अगर आप दोनों वर्किंग है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आप दोनों अपनी एनर्जी को चला रहे हैं, बॉडी चला रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जिम जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा इस समय। कहीं ना कहीं घर में डिस्प्यूट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते हुए नजर आएंगे। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स सिचुएशन थोड़ी बैलेंस है। द मोमेंट मंगल आपके गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे, अश्विनी नक्षत्र से निकल जाएंगे, तब जाके चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले मंगल का चंद्रमा का राहु के साथ बैठना, चंद्रमा का शनि के साथ बैठना, कहीं पार्टी करने गए, अल्कोहल कंजम्पशन आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए, आपकी इमोशनल पीस के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके होम एनवायरनमेंट के लिए, सबके लिए खराब है। अगर आप इस समय कंसिडर करते हैं अल्कोहल पीना, अपनी पर्सनालिटी को डिग्रेड करेंगे आप। और कहीं ना कहीं राहु चंद्रमा का योग किसी तरह का ऑब्सेशन बनाएगा, किसी तरह का शो ऑफ के चक्कर में हो सकता है 11th 11th 12th के आसपास, 9 10th 11th 12th के आसपास आप शो ऑफ करने लगे, ओवर इमोशनल होकर किसी कुछ चीजें शो करने लगे, वो भी आपके लिए दिक्कत परेशानी में नजर में नहीं आना है। बचा के रखो अपने घर के एनवायरनमेंट को, घर के पीस को, अपने अंदर की ब्लेसिंग को बचा के रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑब्सेशन नहीं रखना है किसी चीज का। ट्रैवलिंग इज वेरी गुड, अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन बजट बना के चले, बजट इज वेरी नेसेसरी। और शनिदेव टॉरस साइन पे 3rd डिग्री वो 3rd एस्पेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टैग्नेंट हो सकते हैं, आपका छोटे भाइयों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े प्रॉब्लम आ सकता है, आपका अपने करेज में, अपने पराक्रम में दिक्कत परेशानी आ सकती है। और जब इंसान की भार नहीं बनेगी, वो अपने आप को फ्लरिश बाहर नहीं कर पाएगा, तो अपनी एनर्जी घर में लगाएगा। घर में होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट, होम इज नॉट अ प्लेस टू शो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन वाला प्लेस तो नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रबल अदरवाइज बढ़ रहा है। ईगो क्लैश से बचना है, सूर्य गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है, अपनी ईगो को सुपीरियर बनाना, अपनी ईगो को दिखाना, अपने आप को बेस्ट दिखाना, सामने वाले के एरर को फाइंड करना, सामने वाले की गलतियों को बाहर निकाल के लेके आना, ये आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, ये मैरिज लाइफ को हॉन्ट कर सकता है, डेंट मार सकता है। अब बाकी समझदार आप बहुत हैं। वेडनेसडे के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्सॉल्टेशन साइन में जब चंद्रमा जाएंगे तो हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवलिंग इज वेरी मच नीडेड, ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग, बस गाड़ी का ध्यान रखें, आप कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी कितनी ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं तो कोई टिकट बुकिंग किया था वो कैंसिल हो गया, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा, बस ही कैंसिल हो गई, गाड़ी खराब हो गई, ये चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो भगवान का नाम लेके, माँ का आशीर्वाद लेके जरूर निकलिएगा। पहले बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करेंगे तो आपके 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस का मालिक आपका 5th हाउस में बैठा है, तो वो क्रिएटिविटी, वो विजन, वो होप कहीं ना कहीं डाउन जा रही थी। अब अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करोगे, वो स्पार्क नहीं आ रहा था, यानी कि एक लूप में चल रही थी चीजें, समझ नहीं आ रही थी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, जॉब को कैसे और फ्लरिश कर सकता हूँ, कहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी है, कैसे अपने आप को और बेस्ट शो कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में वो सब चीजें आने लगेंगी। शुक्रदेव का, गुरुदेव बृहस्पति का, देखिए वैसे 8th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड 4th में आ गया, एक्सट्रीम चैलेंजिंग सिचुएशन बनाएगा। किस तरह की पॉलिटिक्स होती नजर आएगी आपके लिए, आपके किस तरह की कंट्रोवर्सीज होती हुई नजर आएंगी आपके ऑफिस में, लेकिन आप निकल जाएंगे, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, क्योंकि सूर्यदेव जैसे ही सेटल हो जाएंगे 20 तारीख के बाद कहीं ना कहीं बेहतर है। इस हफ्ते के बाद आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छी सिनेरियो बन रहा है, और कहीं ना कहीं आप सर्विस सेक्टर में, कोई भी किसी भी तरह की सर्विस सेक्टर में आप हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट लेवल पे नहीं जाना है, सर्विस सेक्टर वालों के लिए बोलूंगा, एडवाइजरी लोगों के लिए, कोई कंसल्टेशन का काम है, ट्रैवलिंग का काम है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, जो जॉब में फ्लरिश भी करेंगे, बेहतर भी करेंगे। और मंगल देव 7th हाउस में बैठे हैं, सेल, लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल का सेल परचेज करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के लिए हम देखेंगे 10th हाउस। 10th हाउस के मालिक कौन बनते हैं, गुरुदेव बृहस्पति।
पुनर्वसु नक्षत्र में जाना है, यानी कि अब हीलिंग शुरू होगी। जो गलतियां आपसे हो रही थी, जो चैलेंजेस आप फील कर रहे थे, जो रिसोर्स नहीं था, कोई प्रॉब्लम आ रहा था, टीम नहीं थी या प्रोडक्टिविटी नहीं फील कर रहे थे, अब द मोमेंट 14 तारीख निकलेगी, 14 अगस्त के बाद आप अपने लाइफ में एक रिजुविनेशन, एक रीसेट बटन दबाओगे, एक नई ऊर्जा के साथ ऑफिस जाना शुरू करोगे। एक नई ऊर्जा के साथ ऑफिस नहीं गए तो बहुत टाइम से ऑफिस जाओगे, कुछ ऑफिस शिफ्ट करना था, कुछ रेनोवेशन कराना था, कुछ नई क्लैरिटी चाहिए थी, कुछ साफ सफाई करानी थी, अब नई सिरे से आप स्टार्ट करोगे, कुछ नया सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ स्ट्रेटजीज लगाओगे, कुछ ना कुछ नई न्यूनेस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, वो एनर्जी दिखाई दे रहा है, वो स्पार्क आपके लिए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं रिहैब का समय शुरू हो गया आपके लिए, बहुत ही अच्छा समय। घर बैठ के अब काम नहीं करना है, अब घर से दूर जाके काम करना है, ऑफिस में बैठ के काम करना है। घर में आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्थान चाहिए, वो घर से दूर चाहिए, और घर से दूर आपका ऑफिस होना चाहिए। जिन लोगों का ऑफिस नहीं है, हो सकता है वो अपना एक ऑफिस जनरेट करें, एक नया ऑफिस रिलोकेशन करें, कुछ शिफ्ट करें। इस तरह की चीजें भी मुझे नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही हैं। चंद्रमा का 5th हाउस का मालिक सेकंड में चला गया। फाइनेंसिस का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ मिलना मिलाना, उनके साथ कुछ आगे की प्लानिंग, कुछ लैंड प्रॉपर्टी, कुछ नया ऑफिस, उसको सेल परचेज के बारे में डिस्कस करना, ये चीजें होते नजर आ रही हैं। कहीं पर उन लोगों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनना, ये भी चीजें मुझे आपको डिस्कस करते हुए नजर आ रहा हो। लेकिन फाइनली मैं यही बोलूंगा, मंगल देव आपके 7th हाउस में बैठे हैं। ईगो क्लैश की वजह से कोई पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। ईगो क्लैश के चक्कर में कोई ना कोई किसी की रियलिटी चेक हो सकती है, गलतियां निकाल सकते हैं एक दूसरे की। किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। आपको एक्सेप्ट करना है प्रेजेंट को कि नहीं हुआ, अब आगे कुछ क्या करना है। अगर आप अपनी एनर्जी उस चीज में ड्रेन कर देंगे कि किसकी गलती है, वो गलत हो जाएगा। आप आगे बढ़ो, बस्ता उठाओ और आगे बढ़ो, अपना टूल्स उठाओ और आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ना सीखना है। आप जितना आगे बढ़ते चले जाओगे, शनिदेव आपके रुकने नहीं मांगते। शनिदेव कर्म के कारक है, शनिदेव 1st हाउस में बैठे। जितना मेहनती और जितने डेडिकेशन के साथ आप काम कर सकते हो, जितना प्योरिटी ऑनेस्टी के साथ आप काम करोगे, उतना आगे आप बढ़ोगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। तो आपके पास समय है। 14 अगस्त के बाद रिहैब शुरू होगा, कुछ क्लैरिटी शुरू होगी, क्या न्यूनेस शुरू होगी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होगा। सर्विस सेक्टर का कोई भी काम करते हैं आप, आपके लिए फ्लरिश करोगे आप। ट्रैवलिंग, फूड, वाटर, रिसर्च आपके लिए बहुत ही अच्छा है। धर्म का कोई काम भी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ के बारे में बात करूंगा तो देखिए 1st हाउस में चंद्रमा, शनि का बनना, अल्कोहल से बचना है, नॉनवेज से बचना है, अपने आप को सात्विक फूड देना है, बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर फास्टिंग रखते हैं किसी भी तरह के इस वीक में, देखिए इस वीक के खत्म होते ही आपकी वो आ जाएगी, एकादशी आ जाएगी। तो हो सकता है आप अब अपने अंदर एक प्रण ले सकते हैं कि मैं हर एकादशी फास्ट रखूंगा, हर 15 दिन में एक फास्ट रखा करूंगा। कह सकता हूं मैं, ठाकुर जी के प्रकट उत्सव पर जन्माष्टमी के दिन आप फास्टिंग रखिए, आपके लिए अच्छा है। आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मांग रहा है। आपका 8th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया। अपने चेस्ट में पेन फील कर रहे होंगे आप कहीं ना कहीं अजीब तरह की हरकत अपने बॉडी में, वाइब्रेशन को इसी तरह की फील कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सिट्रस फूड खाना है, आप प्राणायाम करना है, योगा मेडिटेट करना है। आपको जितना ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप शायद घर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, या फिर गाड़ी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप ओरिजिनल नेचर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप ऑक्सीजन लीजिए, अपने आप को ऑक्सीजन दीजिए, योगा मेडिटेट कीजिए, आपका हीलिंग शुरू हो ही जाएगा डेफिनेटली। और मंगल साइन में किसमें गए हैं, वर्गो की साइन में, भाग्य का मालिक है, फूड का मालिक है, 2nd हाउस का मालिक है। तो सात्विक फूड खाने के साथ साथ आप किसी तरह का आयुर्वेदा खाते हैं, आयुर्वेदा रूट्स को खाते हैं, सिट्रस फूड खाते हैं, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगा। जेनेटिकल पार्ट में कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज कंसिडर आप डॉक्टर को दिखाइए, गायनिक को दिखाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं गैस का प्रॉब्लम और गट में कोई ना कोई पेट में पेन हो गया, कभी कभी पेट खराब हो गया, स्टमक आपका थोड़ा सा रीसेट मांग रहा है किसी तरह का, वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए आप अपने आप को पॉज दीजिए, अपने फूड हैबिट को पॉज दीजिए, आपका हील होने लगेगा स्टमक। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में सूर्य, मरकरी, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। इमोशनल होकर इंटेलिजेंस यूज करोगे तो कुछ नहीं होगा, या तो भावनाओं में रह लो या फिर डिसिप्लिन हो जाओ, यानी कि दिमाग लगा लो। दिमाग और दिल दोनों साथ नहीं चल सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका दिल है पढ़ाई करने का, दिमाग जा रहा है किसी लड़की में, रिलेशनशिप में, अननेसेसरी चीजों में, या फिर किसी तरह के फ्रेंड सर्कल में रिट्रीट करनी है, पार्टी करनी है, उन चीजों में दिमाग जा रहा है। आप अपने आप को डिरेल मत करो, आप अपने आप को पटरी पे ले आओ,
फादर लाइक फिगर की डांट फटकार लगते हुए नजर आ रही है। सूर्यदेव गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, आप किसी तरह के रडार में आ सकते हैं फादर के, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फिर किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आने वाला 1-1.5 महीना आपके लिए बहुत ही फ्लरिश करने वाला है, लेकिन आपको डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा। सैटर्न फर्स्ट हाउस में आपको यही बता रहे हैं, पर्सनालिटी को डेवलप जब भी करेंगे जब आप डिजर्विंग कैंडिडेट बनेंगे। बी डिजर्विंग, यू कैन फ्लरिश, डेफिनेटली यू कैन फ्लरिश। किसी तरह के रिलेशनशिप में जाने का समय खत्म हो चुका है, अब आपके इमोशन से बाहर निकलने का समय है। जागो ग्राहक जागो वाली आप कहानी सुन लीजिए, मतलब वाली टैगलाइन सुनिए कि अब इमोशंस बहुत हो गए, अब रियलिटी में आ जाओ, अब पढ़ाई जिस चीज के लिए बने हो उस चीज के लिए काम करो, अदरवाइज प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस आपको और डिग्रेड कर देगी। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए राहु चंद्रमा का योग बना रहा है, आइसोलेशन में जाके योगा मेडिटेट कीजिए, बेहतर रहेगा। राहु आपको एंजाइटी स्ट्रेस देगा, किसी तरह का इल्यूजन देगा, आप परेशान होते हो नजर आओगे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। देन शनि चंद्रमा, आप कड़वी चीज खानी है, जरूरी नहीं ड्रिंक पीनी है, आप कड़वी चीज खानी है तो मैंने हेल्थ सेक्टर में बताया, हेल्थ पार्ट में बताया है, आप इस तरह के हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, आप कहीं ना कहीं काढ़ा पी सकते हैं, आपके लिए ये भी अपने आप में रेमेडी करेगी काम। किसी की तरह रूट को पीना, उसको बॉईल करके पीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हनी जिंजर टी भी पी सकते हैं आप, आपके लिए हेल्थ रिजुविनेशन का काम करेगी, आपके एंजाइटी स्ट्रेस ओवर थिंकिंग को दूर करेगी। साथ ही साथ देखिए प्रकट उत्सव है ठाकुर जी का, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अगर आप लगता है कि कोई है, क्योंकि पाइसेस साइन आकाश की राशि है, आपका काम भगवान भरोसे चल रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है वो ग्रेटिट्यूड शो करने का समय है तो जाइए, सरेंडर कीजिए भगवान को। आपकी लाइफ में वो हेल्थ, वो वेल्थ, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस जो भी चाहिए, मांगना कुछ नहीं है, बस सरेंडर कीजिए। भगवान को बोलिए कि भगवान इतनी भी औकात नहीं थी मेरी तो जहां पे आपने बैठा दिया, बाकी कृपा बनाए रखना, बढ़ाए रखना। फास्टिंग रखना बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप फास्ट रखते हैं जन्माष्टमी वाले दिन बहुत अच्छा है। रात को शाम को, मतलब शाम को जब सनसेट हो जाता है, तुलसा जी को रोज दीपक जलाइए, तो रोज ऑफर कीजिए, एक दीप दान कीजिए, प्लस सुबह सनराइज होने से पहले दीपक दान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। योगा मेडिटेशन बहुत नेसेसरी है, हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना है, और जब तक सूर्यदेव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं ईगो स्ट्रगल नहीं करना है। घर में जो जैसे चल रहा है चलने रहने दीजिए। अगर आप बहुत पिन पॉइंट करेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं ऑडिटिंग करेंगे ज्यादा तो रिश्ते खराब होंगे, सिचुएशन फिर भी नहीं बदलेगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।